हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट थर्ड केमिकल। यूनिट थर्ड का नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जिसमें सेकेंड टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसमें हमें डीएनए और आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर और उसके बेस कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डीएनए और आरएनए है क्या, कहाँ पाया जाता है, उसके बाद फिर इसका बेस कंपोजिशन क्या है, फिर उसके बाद उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ देखिए डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। It is acidic substance present in nucleus, which was first identified by Friedrich Miescher in 1869. He named it as nuclein. डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, लॉन्ग पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। यह पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में। यह एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस में पाया जाता है। और सबसे पहले इसे फ्रेडरिक मीसर जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे 1869 में, और इसका नाम दिए थे न्यूक्लिन। और अल्टमान जो थे फाउंड दी सब्सटेंस टू बी एसिडिक इन नेचर, हेंस इट नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। और अल्टमान जो थे वह न्यूक्लिक एसिड नाम दिए थे। यहाँ देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोसाइड। अगर फास्फेट और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस तीनों प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड होगा। यहाँ देखिए डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। यह पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का होता है। देखिए डीऑक्सीराइबोज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे कार्बन पर यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और यहाँ ये देखिए आरएनए का शुगर है जिसे राइबोज शुगर कहते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन बेसी है दूसरे कार्बन पे, इसलिए ये राइबोज शुगर है, और यहाँ पे यह डीऑक्सीराइबोज शुगर है। आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। यह है क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। जो डीएनए और आरएनए है कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्रोमेटिन थ्रेड पाया जाता है। क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है यह इंटरफेज न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह आगे चल के क्रोमोसोम बन जाता है। तो यह किसका बनाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन में होता है बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। अब न्यूक्लिक एसिड क्या क्या है, डीएनए है और आरएनए है। अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है जिसके कारण यह डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजन बेस होता है। यही सेम राइबोसोम आरएनए में भी होता है। अब नाइट्रोजन बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस में है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या है, प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स में आता है साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में भी वही सेम प्रोसेस है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पिरिमिडिन्स में साइटोसिन और थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड विच हैज 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स हैं क्या, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर जिसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, या डीएनए के लिए है, एंड फास्फेट ग्रुप होता है। इसमें क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स क्या होता है, यह हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, 9 मेंबर डबल रिंग होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर विथ नाइट्रोजन एट पोजिशन 1, 3, 7 एंड 9। मतलब कि जो नाइट्रोजन होता है वह, यह 9 मेंबर रिंग होता है, डबल मेंबर। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह पहले, तीसरे, 7वें और 9वें कार्बन पे, 9वें पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। एग्जाम्पल में एडेनिन एंड ग्वानिन। यहाँ देखिए प्यूरिन बेस है, एडेनिन है और ग्वानिन। देखिए नाइट्रोजन को किस किस स्थान पे है, पहले पे है नाइट्रोजन, फिर तीसरे स्थान पे है, फिर 7वें पे है, और फिर 9वें स्थान पे है। यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जा रहा है। और ये डबल मेंबर रिंग है, पहले इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, और इस वाले रिंग को बोलते हैं पिरिमिडिन रिंग। इसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन है, और इसमें 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन है। दूसरा है पिरिमिडिन, यह हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग होता है, 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, विथ नाइट्रोजन एट 1 एंड 3 पोजिशन।
एग्जाम्पल में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यहाँ देखिए पिरिमिडीन बेस हैं, इसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल तीनों पाया जा रहा है। जब डीएनए पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए में यूरेसिल होता है, बट यहाँ डीएनए आरएनए से कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस आपको पिरिमिडीन और प्यूरिन बेस देखना है। तो पिरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल तीनों आता है। और देखिए नाइट्रोजन पहले और तीसरे कार्बन पे है, कहाँ गया, यहाँ पहले और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन है। और इसमें कार्बन देखिए कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठवें कार्बन पाया जा रहा है। यहाँ इसमें CH3 ग्रुप पाया जाता है, क्यों, इसलिए डीएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। CH3 ग्रुप आरएनए से ज़्यादा डीएनए स्टेबल होता है। और देखिए इसमें कुछ बांड्स पाए जाते हैं, जैसे पहला बांड है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब बांड, इसमें जब आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का तो उसमें बांड भी आपको मिलेगा किस किस बांड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो एन ग्लाइकोसिडिक बांड होता है कैसे जुड़ा होता है, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड 9th पोजिशन ऑफ ये है नाइट्रोजन बेस। जो शुगर का पहला कार्बन होता है वो नाइट्रोजन बेस के 9वें पोजीशन से अगर जुड़ा है तो उस बांड को एन ग्लाइकोसिडिक बांड कहेंगे। दूसरा है फास्फोडाइस्टर बांड। फास्फोडाइस्टर बांड कहाँ होता है, जब फास्फेट ग्रुप जो होता है when a phosphate group is linked to 5th पोजिशन OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। जब फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के OH से जुड़ता है तो वहाँ पे फास्फोडाइस्टर बांड होता है। आइए देखते हैं इसे। यह देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, लेकिन आपको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ऊपर वाला। अब यह नीचे है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो देखिए कैसे बना है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। तो कहाँ है इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बांड, यहाँ देखिए ये पेंटोज शुगर है और यह नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है। तो यह यहाँ पे पहला कार्बन है और 9th पोजीशन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन बेस की। तो यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाता है। और दूसरा है फास्फोडाइस्टर बांड, वह कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ देखिए जो शुगर है यहाँ पे देखिए फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है शुगर से तीसरे स्थान पे, तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH से। यहाँ पे H2O निकल गया है, जब ये बांड बनता है तो यहाँ से H2O निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है फास्फोडाइस्टर बांड, यहाँ बनता है फास्फोडाइस्टर बांड। तो यह हो गया केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।